एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से पाठ 5 नई समस्याएं का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ 5 है नई समस्याएं। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, भारत की गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तकें किस देश में पहुंचने लगी थी? उत्तर है भारत की गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तकें बगदाद में पहुंचने लगी थी। प्रश्न संख्या 2 है, मुगल साम्राज्य से पहले उत्तर भारत में किस हिंदू राजा का विशाल साम्राज्य था? उत्तर है मुगल साम्राज्य से पहले उत्तर भारत में हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य था। प्रश्न संख्या 3 है, महमूद गजनवी ने भारत के किस हिंदू मंदिर को लूटा था? उत्तर है महमूद गजनवी ने भारत के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। प्रश्न संख्या 4 है, 14वीं शताब्दी में किस तुर्क शासक ने दिल्ली पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर दिया था? उत्तर है 14वीं शताब्दी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर दिया। प्रश्न संख्या 5 है, सुल्तान फिरोज शाह कहाँ का शासक था? उत्तर है सुल्तान फिरोज शाह दिल्ली का शासक था। प्रश्न संख्या 6 है, मालगुजारी व्यवस्था की नींव किसने डाली थी? उत्तर है मालगुजारी व्यवस्था की नींव शेर शाह ने डाली थी। प्रश्न संख्या 7 है, मराठों के सेनानायक कौन थे? उत्तर है मराठों के सेनानायक छत्रपति शिवाजी थे। प्रश्न संख्या 8 है, जय सिंह ने किस राज्य का निर्माण कराया? उत्तर है जय सिंह ने जयपुर नगर बसाया था। दीर्घ प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, महमूद गजनवी के बाद भारत पर किसका आक्रमण हुआ? उत्तर है महमूद गजनवी के बाद 160 वर्षों के बाद शहाबुद्दीन गौरी नामक अफगान ने पृथ्वीराज चौहान के समय आक्रमण किया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया, लेकिन 1192 में फिर दोबारा दिल्ली पर आक्रमण करके वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। प्रश्न संख्या 2 है, अफगान शासक और उसके साथ आए लोग भारतीय ढांचे में कैसे समा गए? उत्तर है अफगान शासक एवं उसके साथ आए लोग विदेशी होते हुए भी वे भारतीय ढांचे में समा गए, क्योंकि जो अफगान उनके साथ आए उनके परिवारों का भारतीयकरण हो गया, यानी कि वे भारतीय संस्कृति और विचारधारा में ढल गए। वे भारत को अपना देश व भारत के बाहर के देशों को विदेशी समझने लगे। प्रश्न संख्या 3 है, जय सिंह ने किस राज्य का निर्माण करवाया? उस नगर योजना को आदर्श क्यों समझा जाता था? उत्तर है जय सिंह ने जयपुर राज्य का निर्माण करवाया। उस नगर की विशेषता थी कि इसका निर्माण विदेशी नक्शों के आधार पर किया गया था। नक्शे के आधार पर सुव्यवस्थित ढंग से बसाने के कारण नगर योजना को आदर्श समझा जाता था। प्रश्न संख्या 4 है, 14वीं शताब्दी में किस बर्बर शासक ने भारत पर आक्रमण किया और इसका क्या परिणाम निकला? उत्तर है 14वीं शताब्दी में बर्बर शासक तैमूर ने भारत पर उत्तर की ओर से आक्रमण किया। उसने इतनी निर्दयता से आक्रमण किया था कि दिल्ली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इसके पश्चात दिल्ली भारतीय साम्राज्य की राजधानी न रही। इसका परिणाम यह निकला कि उत्तर भारत की शक्ति क्षीण होती गई तथा दक्षिण के राज्य शक्तिशाली हो गए। बहमनी और विजयनगर जैसे शक्तिशाली राज्यों का उदय इसी काल में हुआ। प्रश्न संख्या 5 है, अमीर खुसरो का भारतीय साहित्य में क्या योगदान रहा है? उत्तर है अमीर खुसरो न केवल फारसी के अपितु संस्कृत एवं लोक भाषा हिंदी के भी विद्वान थे। भारत में उनकी प्रसिद्धि का कारण उनके द्वारा रचित लोकगीत थे। उन्हें केवल लोक जीवन या ग्रामीण जीवन की भाषा का ही ज्ञान नहीं था, अपितु उन्होंने रहन सहन रीति रिवाजों का भी अपने गीतों के माध्यम से वर्णन किया। इसके अलावा उन्होंने लोक भाषा में पहेलियाँ लिखी है। उन्होंने हिंदी भाषा में गजलें एवं
मुकरिया भी लिखी है। प्रश्न संख्या 6 है, शिवाजी कौन थे? उनका नाम भारतीय इतिहास में क्यों लोकप्रिय है? उत्तर है, शिवाजी मराठों के सेना नायक थे। उनका जन्म सन 1627 ईस्वी में हुआ था। वे एक कुशल छापामार नेता थे। उनकी सेना के घुड़सवार दूर दूर छापा मारकर शत्रुओं से मुकाबला करते थे। उन्होंने सूरत में अंग्रेजों की कोठियों को लूटा और मुगल साम्राज्य के क्षेत्र में चौथ कर नामक एक टैक्स लगाया। उन्होंने मराठों को एकत्रित कर दुर्जय शक्ति का रूप दिया। इस तरह से यह पाठ यही समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।